नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे आरोप लगाना उसकी फितरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने वादों को निभाया है। गहलोत अजमेर में कांग्रेस गारंटी यात्रा और अजमेर संभाग के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल जी की रैली है, खड़गे साहब की रैली है, उसके बाद प्रियंका जी की रैली है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है, कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी, किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है। और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे दी है, एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं, राज्य विकास के, उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबरा हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के, हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र भी होना चाहिए था। अब ये खाली झूठे आरोप लगा देते हैं, फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर ही राजनीति करना चाहते हैं और इनके नेता बाहर से आते हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है, क्योंकि इतने काम हुए घर घर काम पहुंच गए हैं। और हमने कहा है ये जनगणना नीति जो हमारी है आगे भी जारी रहेगी। हमारे आगे भी हम लोग जो स्कीम बनाई है और नई स्कीम लेके आएंगे, स्कीम बन के उनको और मजबूत करेंगे। नौकरी हमने दी, 3 लाख नौकरी दी है। हिंदुस्तान में कितने राज्यों ने दी है। पेपर लीक की बात करते हैं, पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया। कितने राज्यों ने बनाया देश के अंदर? किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। उसके बाद कोई पेपर लीक आउट नहीं हुआ। और पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए, मध्य प्रदेश में हुए, सब जगह आर्मी में हुए हैं, जुडिशरी में हुए हैं, और हमने कार्रवाई करी। बाकी राज्य कार्रवाई नहीं करते। पिछली गवर्नमेंट राजस्थान जो थी उसमें भी पेपर लीक हुए थे, उस चर्चा में आई नहीं। पेपर लीक वाले भी भर्ती हो गए, सब भर्ती हो गए थे। हमने तो बाकायदा कार्रवाई करी। राजनीति का फर्क है हमारे अप्रोच में, उनकी अप्रोच के अंदर। तो आप निश्चिंत रहें, इस बार माहौल कांग्रेस पक्ष में, सरकार कांग्रेस रिपीट होने जा रही है। सर, बीजेपी के तमाम नेता आ रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, क्या कुछ कहेंगे सर? घबराए? ये कुछ नहीं कहेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, गांधी परिवार की बात करेंगे। इनको पूरे गांधी परिवार का 30 साल से कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मनमोहन सिंह ने बना दिया। इस परिवार का कोई आदमी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना। 30 साल से बिना पद के ये परिवार रह रहा है देश के अंदर, खाली कांग्रेस पार्टी को संभाल रहा है, उसकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। उससे इनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरी समझ के परे है। उनको टारगेट क्यों करते हैं? टारगेट हमें करें, हम फील्ड में काम करते हैं, वो नहीं करेंगे। गांधी परिवार इतना डर क्यों सताता उनको इस परिवार से? इसका मतलब इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, पार्टी के अंदर। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के, सभी भाषा बोलने वाले लोगों के पूरे देश के अंदर हर गांव में गांधी परिवार जानते हैं, उनकी पहचान है, उनका त्याग बलिदान है। इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, राजीव गांधी शहीद हो गए और देश को एक अखंड रखा, इतनी कोई तकलीफ होती। सर, कांग्रेस की गारंटी है तो घबराहट क्यों है सर? स्वाभाविक है, शानदार गारंटी है। और जो गारंटी दी मैंने महंगाई राहत शिविर में, वो लागू हो गई, इसलिए और ज्यादा विश्वास जम गया जनता को। ये सरकार कहती है वो करती है, इसलिए ये घबराया हुआ है। सर, गहलोत साहब जल्दी आएगा। गहलोत साहब ऐसी योजनाएं गारंटी कहाँ से लाते हैं? सर, गहलोत साहब ऐसी योजनाएं गारंटी कहाँ से लेके आते हैं? ओपीएस हो या ये सब? अरे जनमानस क्या चाहता है? अगर नस पे हाथ हो जनता के तो सतह ही फिर नई योजनाएं निकलती हैं, नए आइडिया आते हैं। अगर आप दिल साफ हो तो नए आइडिया सतह आ जाते हैं। अगर आप कमिटमेंट हो जनता के साथ में
गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए भी हमने जो काम किया है, सारी संपत्ति के जो उन पाबंदियाँ थी हटा दी मैंने उनकी, उससे उनको जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, आज सबसे अधिक सर्टिफिकेट राजस्थान में मिल रहे हैं देश के अंदर EWS के, क्योंकि सारी शर्तें हटा दी हम लोगों ने उनकी। तो जो काम हमने हाथ में लिया वो करके दिखाया, ये मैं कह सकता हूँ। सोनिया जी आई है, क्या उनका भी मार्गदर्शन लेंगे? सोनिया जी आई है तो उनका भी मार्गदर्शन लेंगे? सोनिया जी आई है, थोड़ा मदद करने के लिए आई है, उनका मार्गदर्शन, उनकी मुलाकात हो गई थी बहुत, इसलिए मार्गदर्शन दे लिया मैंने, तो आते ही जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने मुलाकात करके उनका आशीर्वाद भी ले लिया, उनका मार्गदर्शन ले लिया। और इस बात का एहसास मुझे रहता हमेशा कि 25 साल पहले जब सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, पहला फैसला उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का किया था 19 कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान में कई चुनावी रैली करेंगे। इसके लिए वे गुरुवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतेगी। दरअसल राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट और गहलोत दोनों थे। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए कहा कि एक साथ नजर नहीं आ रहे थे, एक साथ हैं और रहेंगे। नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। राहुल जी, 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 भाई, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 का विमोचन किया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा इतिहास रहा है कि हमने जो कहा है वो किया है और जो नहीं कहा है वो भी किया है। राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल डीजल पर वेट सबसे ज्यादा है। यहां पेपर लीक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीते 5 वर्ष में 5 बातों के लिए जानी गई तो भ्रष्टाचार, बहन बेटियों व माताओं का अपमान, परीक्षा पात्र लीक, गरीब व पिछड़ों का अत्याचार व किसानों का तिरस्कार है। कि अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पर ड्यू डिलिजेंस हुई। अभी आपके सामने डिटेल में अर्जुन राम जी ने बताया कि कितने सजेशंस आए और कैसे ये कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी, इसको भी मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों
और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1, किसानों का तिरस्कार। डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे। और कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने राजेंद्र गूड़ा पर निशाना साधा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि वे शख्स ठीक नहीं हैं। तिवारी ने कहा कि मुझे इस बात का पूरी तरीके से इल्म है कि लाल डायरी वाले नेता ने किस हद तक मेरे मामले में साथ निभाया है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव में मुझे गूड़ा ने वोट नहीं दिया था। नियत खराब हो शुरू से। अब सवाल लाल डायरी पूछा तो मुझे कहने दीजिए ना। जिन्होंने लाल डायरी प्रस्तुत की है, उनके नजरिया मैंने अपने चुनाव में देखा था। तीसरा उम्मीदवार मैं था और तीसरा उम्मीदवार होने के नाते उनके साथ जो 6 लोग बसपा के आए थे, मैं उनका इंतजार कर रहा था। बिना उनके आए मैं जीत नहीं सकता, तो मैं थर्ड कैंडिडेट था। अब आखिरी रात तक मंत्री होने के बावजूद वो नहीं आए। आखिरी रात में उन्होंने वादा किया कि अच्छा हम आपको दें। तो जो आदमी अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को, क्योंकि मर्ज हो चुके थे कांग्रेस में, मंत्री थे, और उस आदमी ने आखिर तक अपना समर्थन देने के लिए जितना मुझसे कहलवाया, आई एम सॉरी, कि जिस आदमी को ये हो उसकी डायरी पे अगर आप विश्वास करते हो तो मैं तो नहीं करता। अरे छोड़ो यार, जांच होने दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। करेगी। भैया मैं कह रहा हूँ ना, जांच होगी उसकी। सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो जो जांच नहीं किए उनसे पूछ लो। मैं कह रहा हूँ कि इसकी जांच होगी। और वो लाल डायरी में जिस आदमी ने दी, उसकी नियत के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक आदमी ने दिया है, 6 लोगों ने नहीं दिया। एक मिनट भैया, देखो इस तरह तो नहीं। अब आप कहते हो हमारा सवाल नहीं पूरा होने देते, आप मेरा जवाब नहीं पूरा होने देते। इसी बर्दाश्त होती रहेगी। चले यार, हो गया, बहुत सवाल हो गया। अभी समझाओ, आपने कहा हो गया, खड़ा नहीं होगा मैं इसलिए कि मैं चाहूंगा। हाँ, ज्यादातर तो प्रेस रिलीज भी नहीं देते ना। हाँ, कौन खड़ा हो गया? उनको सवाल जो नहीं करते, सवाल नहीं रुक जाइए, जो नहीं, एक मिनट एक बात सुनिए, हम दूसरों की नहीं जानते। मेरा जब मैं पहली बार मंत्री मिला तो मुझे सूचना विभाग मिल गया, और सूचना विभाग में बहुत अपने सीनियर पत्रकारों सीखने को मिला, क्योंकि उसमें प्रिंट मीडिया होता था। तो मैं खुद जाता था प्रेस में, लोगों से बातचीत करता था और सीखता था। और उस समय चल रहा था ये पंजाब में जो आंदोलन चल रहा था, तो बहुत सी चीजें, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, मैंने सीखा था। वही सीख के मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत। इधर से मेरे जैसा आदमी जिसका संसदीय जीवन 44 साल का, कि हम कहाँ उतर आए, किस जगह पे पहुंच गए। इनके चुनाव प्रचार में मैं अभी तो नहीं, मेरे पास स्क्रिप्ट है कि आज यहाँ क्या बोले। कल पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे जो बोले, उससे तो मैं इतने कह सकता हूँ कि ये मैं सर झुका रहा हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा है। उन्होंने सबसे बड़े विरोधी दल को मूर्खों का सरदार कहा। कल की न्यूज है।
ऑडियो पे भी है, वीडियो पे भी है, प्रिंट पे भी। मूर्खों का सरदार तो मेरे ख्याल से पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। जो आदमी ग्रेटेस्ट पार्लियामेंट्रियन था, डेमोक्रेट था। अब मिला लो भाई, आपकी शिक्षा के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन अभी सही डिग्री अगर मुझको मिल गई तब मैं कहूंगा शिक्षा क्या है। अभी तो 2-2 डिग्री है, 3-3 डिग्री है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, वो टाइप वाली सही है या प्रिंट वाली सही है, किस यूनिवर्सिटी से, वो सब सही। दूसरा आदमी जिसके लिए आप कह रहे हो दुनिया के सबसे बड़ी 2 यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया, तो आप उसको क्या कह रहे हैं? जब ये भाषा प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। ये तो मैं कह सकता हूँ भाई, कोई हमारा जोश में आ जाए, जिला स्तर का नेता भाजपा को बोल जाए तो बात समझ में आती है। प्रधानमंत्री मंत्री की भाषा तो नहीं हो सकती। कि अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूँ, क्योंकि आजकल क्रिकेट का बुखार ज्यादा है, सेमीफाइनल आज है या कल है, जब भी हमको देखने को आज, तो उस भाषा में कहूँ कि कौन कहाँ जीतेगा क्या करेगा अलग बात है, लेकिन अभी तक का जो आप लोग सर्वे कर रहे हो, डेटा दे रहे हो, तमाम बातें बता रहे हो, मैं सबका टोटल निकाल के कह रहा हूं कि भाजपा 5-0 से ये सीरीज हारने जा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि मिजोरम में हम किसी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे या कोई हमसे मिलकर बनाएंगे, पर 4 राज्यों में हम मुतमईन हैं, पक्का है कि हम अपनी सरकार बना लेंगे, क्योंकि अगर जनता ने पॉजिटिविटी पे वोट किया तो होगा। के बारे में जब चर्चा होती दिल्ली में बैठ के, पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल एक जगह होती जहां हर आदमी एक दूसरे से अपनी बात कह लेता, तो उनकी विनम्रता और जो डेवलपमेंट किया उन्होंने, मैं अभी 2-3 मुद्दे जरूर बता दूंगा, इसे लिख के दिए हैं मैंने। आज अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ दोहराने की कीमत पे कर रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री की बात पूरे देश में, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, तो उसमें गहलोत का नाम जरूर 1-2 में रहेगा। हो सकता है सीनियरिटी की वजह से, हो सकता है इनकी विनम्रता की वजह से, और जो काम किया है उसकी वजह से। तो मैं आपसे ये जो कह रहा हूँ, और अब पहला वो भी कांग्रेसी सरकार करने जा रही है, 2 रुपए पर किलो गोबर वाला। तो इससे जो राजस्थान में वहाँ हरियाणा बॉर्डर पे लोग खड़े रहते हैं, वापस करो गाय, गाय वापस करो, ना ले पाए यहाँ, ये लोग आप भी चलते होंगे तो छुट्टा दिख जाते हैं। अब यहाँ जो भी कहते हो लोकल डायलेक्ट मुझे नहीं मालूम, हम लोगों के यहाँ छुट्टा जानवर कहे जाते हैं, यहाँ का जो भी प्रचलन हो सब लोग का। तो उसकी बचाने के लिए अगर 2 रुपए पर किलो गोबर मिलेगा तो हमारे ख्याल से बैठे बैठाए जो गाय अपने दरवाजे पे रखेगा, तो गाय के नाम पे वोट तो मांगेंगे, पर डंडा खाने के लिए और एक्सीडेंट करने के लिए सड़क पे भाजपा वाले छोड़ देते हैं। कम से कम गहलोत जी ने गौमाता की सेवा के लिए ये बड़ा कदम उठाया। बाड़मेर में चर्चित अश्लील सीडी मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने इस प्रकरण को लेकर धन शोधन निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया है। हालांकि ईडी जांच का केंद्र सीडी नहीं है। ईडी इस मामले में हुई लेन देन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन अपने उन नेताओं के खिलाफ लिया है जो करीब 50 सीटों पर बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 39 बागी प्रत्याशियों को पार्टी से 6 साल से निष्कासित कर दिया है। इसमें कई विधायक और पूर्व विधायक भी हैं। कई सीटों पर ये बागी खेल बिगाड़ रहे हैं। इससे पार्टी में अब हलचल तेज हो गई है। पहले इन्हें माना गया, लेकिन अब ये मैदान में हैं, इसलिए इन पर कार्यवाही की गई है। जो राजस्थान के हित में होगा वो भाजपा सरकार करेगी। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। संकल्प पत्र के बारे में बोले राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी। ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लोगों से परामर्श करके उनकी भावनाओं के अनुरूप तैयार किया है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। आप भी सुनिए। राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे असेंबली चुनाव में
प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इन चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी एंट्री हो गई है। AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में जनसभा को और संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि एक पार्टी उन्हें राष्ट्र विरोधी तो दूसरी उन्हें वोट कटवा बताती है, लेकिन उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राजस्थान में मौसम में हुए बदलाव से प्रदेश की सूरत बदल चुकी है। एक तरफ जहां दिवाली से पहले राज्य में हल्की बारिश हुई थी, तो अब दिवाली बाद मौसम पूरी तरह बदल चुका है। अचानक मौसम में हुए बदलाव से प्रदेश में ठंड की एंट्री हो चुकी है। इस बार राजस्थान में ठंड ने जबरदस्त अंदाज में दस्तक दी है, जिसके चलते सुबह और रात में अचानक तापमान गिरने लगता है, तो दूसरी तरफ दिन में धूप के असर से तापमान सामान्य बना रहता है। प्रदेश में सर्द भरी हवाओं के चलने का भी दौर जारी है। साथ ही कुछ जगहों पर सुबह के समय कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।